जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस जुनून बैच में। इस बैच में क्लास 12th का कंप्लीट मैथ दिया जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ पूरा प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप एक विश्वास के साथ जुड़िए और इस चैनल से, और 2024 में एक बेहतरीन रिजल्ट दीजिए। इस बैच का खास बात मैं आपको बता देता हूं कि इस बैच भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। वो क्वेश्चन करवाएंगे जो बोर्ड में पूछा है और पूछने का चांसेस पूरा पूरा बनता है। जो क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है और नहीं पूछने का चांसेस बनता है, उस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा। ये मैं जरूर बोला हूं कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करवाने से आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि इस बैच में क्या चल रहा है। तो इस बैच में देखिए, मैं बताता हूं क्या चल रहा है। उससे पहले मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि यही तस्वीर है जहां से आपको क्वेश्चन आएंगे, है ना। यही 6 गो यूनिट पढ़ना, इतना ही में से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला हम लोग का है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। सभी टॉपिक को एकदम साफ सुथरा से पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम एक टॉपिक को उठाकर पढ़ाया जाएगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, जहां से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड यूनिट में जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, अवयव एवं सारणिक, यहाँ से आपको 13 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। और यही आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को टॉपिक का स्टार्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन जो जो टॉपिक का स्टार्ट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो यूनिट सेकंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हम लोग का टॉपिक में क्या है बाबू, स्टार्ट है। और इसमें तीसरा क्लास ही है। 2 क्लास ऑलरेडी दे दिया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। या इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट से जाकर क्लास नंबर 1, 2, 3 कर सकते हैं। जैसे कि तीसरा वीडियो हो गया है ना, 2 वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो यही हम लोग का टॉपिक का स्टार्ट है बाबू। यही टॉपिक क्या है, स्टार्ट है। यूनिट थर्ड में हम लोग को कैलकुलस, जिसको कलन शास्त्र बोलते हैं, 44 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने के मतलब अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। यूनिट 4 में देखा जाए तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जिसको कहते हैं सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये भी बहुत बेहतरीन से बताएंगे, लगेगा कि क्या एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस सब टॉपिक से, कोई से नहीं छूटेगा, है ना। यूनिट थर्ड में देखा जाए तो आपको यहाँ पे LPP पढ़ना है ना, रैखिक प्रोग्रामन, है ना, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और लास्ट में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, यानी प्रायिकता, जहां से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और सभी क्वेश्चन को हम सभी टॉपिक को क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए मैट्रिक्स, जिसमें देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में एक ही साथ नहीं चलते, पहले मैट्रिक्स खत्म होता है तब डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स जैसा ही डिटर्मिनेंट है, थोड़ा सा का फर्क होता है। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स का 3 क्लास ले चुके हैं, सॉरी 2 क्लास, तीसरा क्लास है। तो तीसरा, फिर उसके बाद जैसे मैट्रिक्स खत्म होगा तो आपको सूचना दे दिया जाएगा, या पढ़ते रहिएगा तो पता चलेगा कि हम लोग का मैट्रिक्स खत्म हो गया, डिटर्मिनेंट कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में हम लोग 2 क्लास लग चुका है, तीसरा क्लास है। आप हेडिंग लगाइए, तब तक इसको हम क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो चलिए ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑलरेडी 2 क्लास पढ़ा दिया गया है, उसको पहले पढ़ लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोलेगा आपका, मैं इस क्वेश्चन को 100% नहीं बोल सकता हूं कि देगा ही देगा, लेकिन मुझे कुछ चांस बन रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, या मुझे इसे सिखाना चाहिए। तो हम इसको क्या करें, आप लोग के बीच क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि एक्स और वाई का मान निकालें, है ना, जिसमें x + y बराबर इतना दिया है और x - y बराबर इतना दिया है। तो इसको हम लोग आराम एकदम से निकालेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जैसे कि आपका चूंकि यहाँ दे चुका है, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दीजिएगा, है ना, सोल्यूशन लिख दीजिएगा। और देखिएगा यहाँ क्या आपका दिया है, x + y जो दे दिया है आपका, जो है 2, 3 और 4 जीरो है। और यहाँ पे कर लेंगे x - y जो है आपके पास दे दिया है 3, 6, 0, -1। हाँ, हड़बड़ाइएगा नहीं। यदि आप क्लास में बने हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, बस आते हैं चले जाते हैं। देखिए इसको ऐसा कर लीजिए, और प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2x आ गया, 2x बराबर आप इसको जोड़ दीजिए। हाँ, तो जोड़िए। यहाँ पे 2 में 3 जुटेगा तो आपके पास 5 बन जाएगा, है ना। और 3 में 6 जुटेगा तो आपके पास 9 बन जाएगा। 4 में 0 जुटेगा तो आपको 4 ही रहेगा। और 0 में -1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा, है ना। आपको मैट्रिक्स का जोड़ पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स का जोड़ बता दें कि इस तरीका से जुड़ता है। यदि आपको यहाँ से x निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि इधर गुना में है तो उस साइड में जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी सब में भाग मारना था, यानी 5/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे भाग में मारेंगे तो 9/2 हो जाएगा। और 4 में 2 से भाग मारेंगे तो 2 हो जाएगा। और -1 में तो -1/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, x का मान आ गया। अब हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। मान लेते हैं कि इसको समीकरण फर्स्ट है, ये क्या है, समीकरण सेकेंड। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में जी, है ना, समीकरण फर्स्ट में मेरे दोस्त। तो रखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट आपके पास है x + y बराबर जो है आपके पास है
23 है 40। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए। चलिए एक्स का मान रखना है तो एक्स का मान यानी एक्स के जगह पे हम मान को रखेंगे। एक्स कितना है 5/2 9/2, तो यहाँ पे रख देंगे 5/2। 9/2 है, फिर उसके बाद क्या है 9/2 हो जाएगा। फिर कितना 2 है, उसके बाद है -1/2। ये देखिए एक्स के जगह पे रखा गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बाई है तो बाई, बराबर एक्स के जगह पे है, बाई यहाँ पे है, यहाँ पे रख दीजिए कितना है 2 है 3 है 4 है 0 है। चलिए इधर इस साइड में प्लस में, उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं बाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं उधर पहले से क्या है, तो देखिए आपके पास 2 है 3 है 4 है 0 है, ये जाएगा उस साइड में तो माइनस में हो जाएगा, उस साइड में जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। चलिए नीचे दिखाई दे रहा है ना, यानी हम लोग का जो y का मान आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, आपको घटाव आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 में से अगर 5/2 को घटाइएगा तो यहाँ पे -1/2 बचेगा। कर लीजिएगा, जैसे करने का मतलब ये को हम बता रहे हैं 2 में से आपको घटाना है 5/2, तब यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, 2 में से जब घटाइएगा 5/2 को तो एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 2 आएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इसको हटाइएगा तो -1/2, जो कि हम यहाँ पे क्या किए -1/2 को रख दिए हैं। तो आपको कैलकुलेशन होना चाहिए अपने से पता, तो हम बार बार ऐसे करके नहीं बताएंगे। अब 3 में से किसको घटाइएगा 9/2 को, तो 3 दूना 6, 6 में से 9 हो जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। चलिए 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास 2 हो जाएगा, 0 में से ई जाएगा ना, यानी 0 में से घटाना है तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कहने का मतलब इसको जोड़ दीजिए तो वही तो हो जाएगा, 1/2 ही रहेगा। ये जो आ गया आंसर में हो गया, ये क्या हो गया बाबू, y का मान निकल गया। तो आपसे पूछ कितना रहा था, x और y का मान ज्ञात करें, x और y का मान ज्ञात करें, आराम से आप निकाल लिए, कोई भार भी नहीं पड़ा। तो हम लोग कहेंगे कि x का जो मान है, ध्यान दीजिएगा, x का मान अभी निकाले हैं कितना है 5/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x, सॉरी लिखेंगे क्या, समझिए ना जी कि x का मान ही निकल गया और y का मान क्या निकल गया, y का मान यहाँ निकल गया, उसको लिख के दिखा देना। तो क्या आपको समझ में नहीं आया, बताइए, समझ में आया जी? कमेंट में सर बताइएगा, क्या सर हमें समझ में आ रहा है, ऐसा ही आगे बढ़ते रहिए। तो x इस तरीका से यदि x y का मान देता है तो हम लोग इस तरीका से क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। क्या इस पे एक क्वेश्चन और होना चाहिए? तो चलिए आज तक यही रहेगा करने के, आज तक नहीं मतलब x y का मान इस तरीका से देगा तो आप निकाल लीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद जो आता है मल्टीप्लिकेशन आता है, यानी मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है। यदि सबसे टफ माना जाता है ना पूरा मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स का गुणा ही माना जाता है। और मैं मैट्रिक्स का गुणा को इतना बेहतरीन तरीका से बताऊंगा अपना स्टाइल में, जिसको कहा जाता है बिहारी स्टाइल। तो बिहारी स्टाइल में तो आपको लगेगा वाकई में हमसे क्वेश्चन अच्छा से डील कर पाएंगे, क्वेश्चन को ठीक से डील कर पाएंगे। यदि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देगा फिर भी आप उसको क्या कीजिएगा, बढ़िया से आप बना दीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इत्मीनान से धैर्य बना के आपको रुकना होगा, भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है, और सीखना होगा चीज़ों को कि करते कैसे हैं। तो जो सबसे हार्ड होता है मैं उसी को सबसे इजी बनाना चाहता हूँ, ताकि बच्चा के लगे कि नहीं ये तो इतना हार्ड था, यदि कोई और टीचर से पढ़े होंगे तो उसका कुछ तरीका है, उस तरीका पे ध्यान दीजिएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया से करने आएगा। और बस खाली ठीक से सुनते रहना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और आप ऊपर में हेडिंग लगाइए, है ना, कि 2 अवयवों का गुना, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम उसको लेकर आते हैं। चलिए तो आप हेडिंग लगाइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, अवयव का गुना, और बहुत आराम से सीखेंगे, है ना, हड़बड़ाना नहीं है। यदि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं और डेली हमसे क्लास करते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, है ना। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम लोग 2 गो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे, सॉरी कैसे गुना करेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें अगर मान लेते हैं कि ये सबसे अलग तरीका है, बुक का तरीका नहीं है, मेरा अपना तरीका है। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा दे दिया जाए कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम ही पढ़ना है, जो पड़ी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, खड़ी रेखा है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो यदि इसमें गुना करना होगा तो आपको क्या करना होगा कि पहला रो से, ठीक से सुनिएगा, पहला रो से पहला कॉलम में गुना कीजिएगा, फिर दूसरा रो से पहला ही कॉलम में गुना करना है, फिर तीसरा रो से पहला ही कॉलम में गुना करना है। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? यानी पहला रो, यानी इसमें तीनों रो को पकड़ना है और पहला कॉलम से गुना करना है। माइंड में सेट हो गया? तीनों रो को पकड़ना है और पहला कॉलम से क्या कर देना है, गुना कर देना है। दूसरी बात, अगर दूसरा में चलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला ही कॉलम, सॉरी दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कहने का मतलब तीनों रो को पकड़ो और फिर दूसरा कॉलम से गुना करो। ये तरीका है। तीसरा में चलेंगे तो वही काम करेंगे, है ना। पहला रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये क्या है, गुना करने का एक तरीका है। इस तरीका से यदि आप गुना करते हैं तो गुना आपसे गलती नहीं होगा। आप बेहतरीन से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं और कहीं भी गलती होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो आराम से पढ़ते चलिए, है ना, और चीज़ों को समझते चलिए। तो सबसे पहले हम 2/2 का गुना सिखाएंगे, फिर 3/3 का सिखाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप हेडिंग लगा लीजिए और इस तरीका से हम लोग गुना, जिनको शॉर्ट या स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, है ना, ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पे चीज़ों को समझिए कि मैट्रिक्स का जब गुना कर रहे हैं तो क्या कैसा हूँ गुना हो जाएगा? नहीं। देखिए, एक लाइन समझिएगा, लिखेंगे दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है, तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम तथा पहले मैट्रिक्स का कॉलम तथा दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो। या सेम बोल सकते हैं, सेम हो, सेम हो। यानी कहने के मतलब कि जब मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो या सेम हो। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा है क्वेश्चन कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें देखा जाए तो 2/2 का है, ऑर्डर इसका क्या है, 2/2, यानी कॉलम की संख्या 2 है, यहाँ पे सॉरी, रो की संख्या कितना है, 2 है, और कॉलम की संख्या भी 2 है। तो पहले मैट्रिक्स का क्या बोला कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए समान और दूसरे मैट्रिक्स का रो। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे ऐसा दे दिया है, 2 3 दिया है, 4 5 दे दिया है, 3 1 दे दिया है, और बोलेगा कि इसको क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो, और दे देगा यहाँ पे। तो इसका आगे देख लीजिए कि कितना बाई कितना का ही है। तो 3 गो इसमें रो है, 1 2 3, 3 रो, क्योंकि 1 2 3 रो, 3 रो, और कॉलम कितना है, 1 2, तो 2। तो इसमें देखिए, तो इसमें कॉलम की संख्या, रो की संख्या कितना है और कॉलम की संख्या 2 है, रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या। तो क्या करा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। क्या यह बराबर है? नहीं। 2 3 के बराबर कैसे हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे कि इसको गुना नहीं किया जा सकता है। समझते रहिएगा। लेकिन ऐसा अगर दे दिया जाए, बात को समझते रहिएगा, कि यहाँ पे ऐसा दे दिया, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, ठीक से समझते रहिएगा, और 3 5 इस तरीका से, और बोलेगा तो इसका ऑर्डर देखिए तो कितना है, रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 1 2 3 है। तो इसमें देखिए, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का रो के बराबर है, तो इसमें हम लोग गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो यदि बराबर है तब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। चीज़ों को समझते रहिएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि आप इससे जब मैट्रिक्स तैयार कीजिएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा
वो आ जाएगा 2/3 का आ जाएगा। जैसे करने का मतलब जो बच गया, क्या बच गया, 2 बच गया है, उधर में क्या बच गया, 3 बच गया। तो इसमें हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/3 का आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। समझते रहिएगा। क्या इसको गुना कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एक लास्ट बार हम ये बता देते हैं, उसके बाद गुना करना शुरू कर देंगे, है ना। बात को समझते रहिए जी। बहुत सारा बच्चा आते हैं तुरंत चले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए जाइए, अपना काम है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 2 4 3 3 2 1 ऐसा कर लेते हैं। इसमें देखिए कितना 2/3 का है, 2/3 का है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऐसा ले लेते हैं कि 2 3 4 5 1 3 ऐसा ले लेते हैं। तो इसमें देखिए इसका मैट्रिक्स, इसका देख लीजिए ये कितना का है, ये 3/2 का है, 3/2 का है। इसका ऑर्डर 3/2 है। हम ऑर्डर निकालने के लिए फर्स्ट क्लास में बता दिए हैं कि रो पहले लिखा था 1 2 3, यानी कहने का मतलब 1 2 3, तो 3 गो रो, उसके बाद कॉलम 1 2, तो 2 गो कॉलम। इसमें भी 1 2, तो 2 गो रो है, और उसके बाद कॉलम 1 2 3, 3 गो कॉलम है। तो इसमें देखिए रो की, इसमें कॉलम की संख्या 3 है और इसमें रो की संख्या 3 है, तो दोनों बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ इसको गुना किया जा सकता है, लेकिन इसका गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा 2/2 का आएगा। कहने का मतलब 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, 2/2 का आएगा, क्योंकि जो बच गया इधर में 2 बच गया, उधर में 2 बच गया। अब उसको देखिएगा सही में आता है कि नहीं आता है, तो हम तो जान ही रहे क्या आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि पता लगा लेते हैं कि हमको आने वाला मैट्रिक्स कितना बाई कितना का होगा। तो आपको समझ में आ गया कि यदि पहला मैट्रिक्स का रो, सॉरी कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स का रो यदि समान है तो हम लोग बोलेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। यदि समान नहीं है तो गुना नहीं करेंगे। समझ में आया जी? बताइए, समझ में आ रहा है? ये कोई चीज है? देखिए ये चीज हम बताना चाह रहे हैं, यानी ना दिमाग में रो और कॉलम ना समझ में आए तो कहना कि अगलका के पिछलका, पिछलका के अगलका दोनों बराबर होना चाहिए। अगलका के पिछलका, पिछलका के अगलका दोनों सेम होना चाहिए, तब हम लोग क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स का गुना कर लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गुना को बढ़िया से समझिए, पहले 2/2 का सिखाएंगे, तब 3/3 का चलेंगे, है ना। देखिए तो जो गुना करने का जो तरीका है ना, इस तरीका से है। जैसे तो शुरू में हम बता ही दिए थे, देखते रहिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स आपका दे दिया है, ए है, बी है, सी है, डी है, और उसके बाद आपके पास जो बी दे दिया है ना, बी दे दिया है वो है एक्स वाई जेड यू। मान लेते हैं इस तरीका से है। अभी हम लोग को गुना करना है, देखते रहिएगा। ए क्रॉस क्या करना है, बी करना है, यानी ए गुना बी करना है। तो इसमें हम लोग सिंपल तरीका है, जैसे बताए हैं उसी तरीका से आपको करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला रो और पहला कॉलम में चलेंगे। तो हमको इससे अभी कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिएगा या झाप के कीजिएगा, ज़्यादा ही सही रहेगा। मैं बता रहा हूँ उस तरीका पे फोकस कीजिए। हमको पहला रो चलेंगे, तो देखिए एक्स, ए में एक्स से करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस होता है। फिर बी में जेड से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी जेड। समझे में आया जी? ए में किससे करें, एक्स से, तो ए एक्स आ गया। बी में फिर किससे करेंगे, जेड से, क्योंकि इससे आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें नीचे चलना है, यानी दिमाग में सेट करना है कि रो में सीधे चलता है, कॉलम में नीचे आता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब चलिए, यानी पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा रो पहला ही कॉलम चलेंगे, तो सी में जेड से करेंगे, तो लेकिन नीचे आ जाएंगे क्योंकि नीचे लिखल है, तो कहेंगे सी जेड हो जाएगा, सॉरी सी एक्स ना जी, क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाता है। फिर डी में जेड से कर लेंगे तो डी जेड हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग को देखिए कहाँ गया मार्क, यहाँ समझते रहेगा। तो एक्स वाई था, यहाँ पे यू है। तो हम लोग पहला देखो दोनों रो था और पहला कॉलम समटा दिए। अब हम लोग इसमें करेंगे ना तो इधर आ जाएंगे, नहीं कहने का मतलब एकरा से हमारा कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना क्या करना चाह रहे हैं, एक बार में समझ में आना चाहिए। बाकी हम धाए धाए गुना करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि सर किए थे कैसा, पहला ही तो समझा जाता है, बाद में बीच में कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। इसीलिए अभी समझ जाओगे, बीच में कुछ लिखेंगे समझ में आ जाएगा। तो बताओ हमको इससे अब कोई मतलब नहीं है, तो बताओ अब इसमें चलेंगे, ए में बाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई हो जाएगा, प्लस
बी में फिर यू से कीजिए तो बी यू हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? फिर चलिए अब दूसरा रो में चलते हैं, दूसरा कॉलम में, तो सी में जे वाई से करेंगे तो सी वाई हो जाएगा, प्लस डी में यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। यही तरीका है गुना करने का। यानी यहाँ पे क्या है, एक्स जेड था, है ना। तो हम तोप तोप कर क्या किए, बता दिए। तब बार बार तो कॉपी, तुम आपका जो कॉपी है उसमें तो पाएगा नहीं, उसमें कैसे तो पा जाएगा। अरे मेरे पास मिटारने वाला था तो मिटार के बना दिए। तो आपको उतना दिमाग चलाने आना चाहिए। यही एक हमको लगता है चैनल है जिसमें इतना धीरे धीरे चला जाता है मैथ को लेकर। नहीं तो बाकी चैनल पे जाइएगा तो बहुत स्पीड में बताता है, जो कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और हम चाहते हैं कि जो भी वर्ड लिखे हैं बोर्ड पे वो आपको दिमाग में जाना चाहिए। टीचर के तो दिमाग में है ही कि हमको करना क्या है, हमको तो इसको इतना टाइम लगता, बस देखते धड़ाक से अगर इसको बना देते। लेकिन समझना तो आपको ना है जी। आप ना समझिएगा कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर एक जो पॉइंट, हर एक जो वर्ड, हर एक जो टॉपिक आपको जो बोर्ड पे लिखाएगा वो आपको समझ में आना चाहिए। तब लगेगा वाकई में मेरे लिए चैनल है, इस पे हमें पढ़ाई करना चाहिए, है ना। तो देखिए अब ये तो क्या था, एक थ्योरी टाइप पे बताया कि हम लोग को ऐसे गुना करना है। अब क्वेश्चन वहाँ देगा, ऐसा थोड़ी ना ए बी सी डी एक्स वाई जेड, वहाँ पे क्वेश्चन देगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है, ए बराबर आपका दे दिया है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और बी बराबर मान लेते हैं कि आपका दे दिया है 2, यहाँ बार बार 2 क्यों ले रहा है, ले लेते हैं 3 4 2 1, ऐसा ले लेते हैं। और आपको बोलेगा यहाँ से इधर इधर, यहाँ यहाँ, है ना। आपको बोलेगा क्या कि ए गुना बी निकालो। तो सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होगा, ऐसे क्या हो रहा जी, देखिए ध्यान देते रहिए। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको एक ही चीज़ करना है। सबसे पहले कि आपको ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लिख देना है। हमको बोर्डवा कुछ छोटा हो जाता है तो हम थोड़ा डायरेक्टे बता देते हैं। तो आपको डायरेक्ट आपको लिख देना है ए क्रॉस बी, तो पहले ए गुना ओकरा में बी में कर देना है। यानी लिखने का तरीका बता रहे हैं, आप कैसे लिख दीजिएगा। मान लेते हैं लिखिएगा सोल्यूशन, है ना। और सोल्यूशन लिख के मान लेते हैं कि आपको बोलेगा कि ए क्रॉस बी निकाले। क्वेश्चन में देगा कि ए क्रॉस बी बराबर वाट, या कहेगा कि दोनों का गुना करें। तो आप लिखिएगा कि आप ऐसे लिख दीजिएगा कि 2 3 4 5, और उसके बाद गुना कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा 2 4 2 1, है ना। चलिए हमको लिखा गया है तो नीचे नीचे दिखाई देगा ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जब ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, तो ऐसा कीजिए कि आपको करना क्या है कि पहला रो देखिएगा, इसको रख देते हैं कि आपको इसको नहीं देखना है। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला ही कॉलम, कहना कि तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। चलिए फिर 3 में नीचे आ जाना, क्योंकि इसमें ऐसे चलता है, इसमें नीचे दिखा चलता है। तो 2 में 2 से किए तो 4 आ गया। फिर 3 में 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा के देना है, +6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें चलिए, अच्छा एक चीज़ बता देते हैं कि 2/2 का है, देखिएगा छोड़ो सब, देखो यहाँ पे। तो आपको क्या किए, इसमें इससे किए तो 4 आ गया, फिर 3 में किससे किए, 2 से किए तो 6 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे आना है। तो अब देखिए नीचे आना, तो 4 में फिर किससे करेंगे, तो 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, आप प्लस, है ना। इसमें इससे करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, हो गया। यानी पहला रो, देखिए दोनों रो से हम लोग पहला में कर लिए, यानी इसका काम खत्म हो गया। अब इधर इधर चलते हैं। तो अब ध्यान देना है कि इधर जब चलेंगे तो 2 में किससे करेंगे, 4 से। तो इससे गुना करो तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर निचलका में आता है 4 चौका 16 हो गया, प्लस 5 एकम 5 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, है ना। नीचे दिखाई दे रहा है जी, नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। 8 और 3 कितना हो गया जी, 8 3 11 ना होता है ना। और 10 8 18 होता है, और 16 और 5 21 होता है, 21। यानी ए क्रॉस जब बी किए तो आपका क्या आ गया, 10 11 18 21। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए ना अभी जल्दी, हो गया नहीं हो तो पीछे करके कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन चलेंगे ना, तब आपको धीरे धीरे ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ध्यान देते रहिए, खाली इसको हटा देते हैं, है ना।
देखिए हम बोर्ड को साफ कर दिए हैं और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे और समझने का आप प्रयास कीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा, ए बराबर है, ध्यान देते रहिएगा, आपका दिया है 2 3 4 1 है ना, और जो बी बराबर है आपका पास 2 1 3 4 दे दिया है। तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको जब एक इसमें कैलकुलेशन करना है तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी यहाँ पे लिख दीजिएगा सोल्यूशन है ना, ए क्रॉस जब बी निकालिएगा तो आपको ऐसे कर देना है कि 2 3 4 1 और इसमें गुना कर देना है 2 1 3 4 से। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसमें गुना करते हैं बाबू तो इसमें ऐसे चला जाता है, यहाँ से इस तरीक़ा से चलेगा, इस तरीक़ा से चलेगा, और जब इसमें चलेगा तो इस तरीक़ा से चलेगा। नहीं कहने का मतलब कि दोनों रो और पहला कॉलम था। अभी दूसरा से हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब गुना कीजिए तो गुना करने आना चाहिए 4 में, सॉरी 2 में जब 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस 3 में किससे करेंगे 3 से तो 9 आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे चलता है इसमें नीचे चलता है। चलिए अब 4 में किससे करेंगे 2 से तो 8 हो जाएगा, अब प्लस 1 में किससे करेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा। अब आगे वाला में आ जाते हैं, तो इसमें अब कोई इससे अब मतलब नहीं, ख़त्म हो गया। अब हमें चलेंगे तो अब हमको इसमें चलना है, ए वाला में चलना है, बात को समझिएगा। और इसमें चलिए और गुना कीजिए, 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 3 में 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। चलिए 4 में फिर 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, प्लस 1 में 4 से करेंगे तो 4 ही रहेगा। क्या आप गुना सीख पा रहे हैं? इसको तो कोई भी कर देगा। 5 9 4 13, 8 3 11 है ना, 12 2 14 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्या आप समझ पाए? यदि समझ पाए तो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं और पूरा समझाने का हम प्रयास करेंगे। अब मुझे उम्मीद भी है कि आप समझ पाइएगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, बस समझते चलिए चीज़ों को और लिखते चलिए, है ना। हो गया? इस तरीक़ा से आपको क्या करना होगा, वहाँ पे क्वेश्चन देना होगा। ये पूरा थ्योरी आपका चल रहा है बाबू, इस तरीक़ा से उसको आंसर देना होगा, है ना। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन है ए बराबर है 2 है -1 है या -4 है, ऐसा कर लेते हैं 2 -4 3 1 है, और जो बी में है आपका दिया है, और बी दिया है 1 4 3 -2 दे दिया है। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, आप इसको आराम से कर पाइएगा गुना। ए क्रॉस बी करना है ना जी, तो तरीका पे ध्यान देना है। ए क्रॉस बी जब करना है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, आप कर लीजिए 2 -4 है, 3 है और 1 है। सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन कर लीजिएगा या हल लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, 1 है 4 है 3 है -2 है। ध्यान दे ले रहिएगा, है ना। ऐसा कहे दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे लाइट की कमी है क्या? ध्यान दीजिए। तो हम लोग ए क्रॉस जब भी निकालेंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि पहला जो कॉलम धरेंगे ना तो दोनों रो से चलेंगे, यानी दोनों रो। तो आपको चलना इसमें ऐसे है और इसमें चला जाता है इस तरीक़ा से। तो आप हल कीजिए तो ध्यान देना है, जब 2 में 1 से करेंगे गुना तो 2 ही रहेगा, प्लस 4 में जब 3 से करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी -12 कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। अब देखिए, अब 1 में, अब निचलका में चलिए, तो 1 में 3 में जब 1 से करेंगे तो आपका 3 ही रहेगा, प्लस 1 में जब फिर 3 से करेंगे तो 3 ही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब मतलब हमें इसे है ना। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि चला जाता है तो इस तरीक़ा से ही चला जाता है। तब बताइए, कर लीजिए। तो 2 में जब 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस में -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, फार्मूला में भी प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। बताइए 3 में जब 1 से 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, फार्मूला में प्लस होता है। 1 में जब 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसीलिए प्लस माइनस -2 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो गया, 10 हो गया। इस तरीक़ा से आपका क्या है आंसर है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे कुछ थोड़ा सा हार्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हार्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे। बस इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी, फास्ट 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 ना, लगे रहिए, तवातोड़ बैटिंग करते रहिए और तवातोड़ समझते रहिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए।
जितना मन है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जी जान लगा दीजिए 2024 के लिए, है ना। तो मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए, हम भी यहाँ पे आपके साथ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। इसको साफ कर देते हैं, समझते रहिएगा। अभी कुछ अलग क्वेश्चन लेंगे, है ना। मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, समझिए अलग क्वेश्चन है। 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, और बी में दे दिया, और बी बराबर आपका दे दिया है 1 3 2, 1 4 1 3, ऐसा दे दिया। क्या इसको गुना कर पाएंगे? तो क्या कहता है कि पहला रो दूसरा, सॉरी पहला का कॉलम दूसरा का रो सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 बाई कितना का है, 2 का है, अरे कितना का है, 2 बाई 3 का है, आपको पता होना चाहिए, 1 2 3। तो पहला का देखो, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला दोनों सेम है, कहेंगे गुना हो जाएगा। जब गुना होगा तो इसमें हम लोग को जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 और 3 का आएगा। कितना का आएगा? 2 बाई 3 का आएगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग का जो मैट्रिक्स आएगा 2 बाई 3 का आएगा, यही इसका ऑर्डर है। चलिए अब समझते रहिएगा। तो इसको आप गुना कर लीजिए, ए क्रॉस बी कीजिएगा। तो गुना करने का जो तरीका है आपको पता होना चाहिए, 2 3 4 1, क्रॉस कर लीजिए, 1 3 2, है ना, 1 4 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस हम क्या कर लेते हैं, बी। चलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग दोनों रो से चलेंगे तो पहले पहला कॉलम को समटा देंगे, है ना। तो आप पहला कॉलम यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस तरीका से तो नीचे दिखा चला जाता है, और इसमें इस तरीका से चला जाता है। तो बताइए, जब 2 में आप किससे गुना कीजिए, 1 से, तो आपका 2 ही आ जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पे 3 में यदि आप गुना करते हैं 3 से, तो सॉरी नीचे 3 में 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद नीचे में आ जाइए, तो 4 में 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। यानी पहला कॉलम को हम समटा दिए, तो इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब हमको मतलब इससे है, ऐसे भी अभी कोई मतलब नहीं है ना, इससे भी हमें अभी कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे सेकेंड बोल सकते हैं कि कॉलम से है, तो इसमें गुना कीजिए। तो देखिए 2 में जब 3 से करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह होता है। 3 में जब 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए नीचे वाला में आ जाएगा, 4 में जब 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 1 में आप 4 से कीजिएगा, 1 में जब 4 से कीजिएगा तो आपके पास 4 ही आएगा। अभी करने के मतलब ये दोनों से मेरा मतलब अब नहीं है, क्योंकि ये दोनों से काम हो गया। अब हमें चलना है तो लास्ट वाला, यानी थर्ड बोल सकते हैं, थर्ड कॉलम को। तो बताइए इसमें ऐसा कर लीजिए कि 2 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस 3 में जब 3 से कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, फिर 4 में 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 1 में जब 3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं जी? यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, है ना। नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास कीजिए। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 4 1 5 होता है। चलिए 12 और 6 आपके पास यहाँ 18 हो जाएगा, और 12 और 4 आपके पास 16 हो जाएगा। देखिए 9 और 4 आपका पास 13 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे कि आपका जो ऑर्डर निकल के आएगा 2 बाई 3 का आएगा। देख लीजिए इसमें 2 गो रो है और कॉलम की संख्या जो है 3 है, तो आ तो गया 2 बाई 3 का। क्या आप समझ पाए? इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। जस्ट अभी हम लोग 3 बाई 3 का देखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे हार्ड माना जाता है, कैलकुलेशन का ही बोला जाता है, करने का मतलब गुना को ही हम लोग हार्ड मानते हैं। और आप देख रहे हैं कि गुना कितना आराम से आप समझ रहे हैं। तो सबसे गुना में भी सबसे हार्ड माना जाता है तो 3 बाई 3 का माना जाता है। तो आप 3 बाई 3 को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरा मेरा योगदान रहेगा कि हम उसे समझा दें, मेरा प्रयास भी बहुत ज़्यादा रहेगा कि समझा दें। जल्दी इसको कीजिए। चलिए हो गया होगा, हटा दो। थ्री को समझिए अच्छा से। मान लेते हैं कि आपके पास ए बराबर जो है, आपके पास ऐसा है 2 3 1 3 2 1, और यहाँ पे और भी रहेगा 1 3 2। अरे इसको डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, है ना, क्या कि जगह कम है। आप समझिए ए बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, बी बराबर होगा। तो बी में दे देगा 1 2 3 4 1 3 2 1 2 3 1, इस तरीके से।
चलिए गुना, मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो है ना इस तरीका से चलता है, इस तरीका से चलता है, इस तरीका से चलता है, और इसमें इस तरीका से चलता है। तो पहले हमें ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें पहले फर्स्ट कॉलम से मतलब। तो जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 3 में जब 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, और प्लस 1 में जब 2 से करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा। क्या समझे कैसे कि नहीं समझ में आया तो दूसरा में देखिए, जब दूसरा से चलेंगे ना तो अभी पहले में चलना। तो 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस जब 2 में 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा 1 में जब 2 से करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा। अब तीसरा में चलेंगे और पहला में ही चलेंगे, तो 1 में जब 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 में जब 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, और प्लस 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी हम क्या किए, पहला कॉलम को समटा दिए। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे काम खत्म। अब मतलब मुझे इससे है, इससे भी अभी कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अब इसमें चलेंगे और इसमें चलेंगे, इस तरीका से ध्यान देते रहिएगा। तो 2 में जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस 3 में 1 से करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, अब प्लस 1 में हम गुना करेंगे 3 से, 1 में गुना करेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब इसमें चलेंगे तो 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 में जब 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 2 में जब 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब नीचे वाला में चलते हैं, 1 में जब 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 में जब 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 में जब किससे करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा। अब आगे वाला में, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, दोनों से काम खत्म हो गया, क्योंकि दोनों से काम हो गया, अब हमको इससे मतलब। तो गुना करिए, 2 में जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझते रहिएगा जी। चलिए 2 में जब 3 से करेंगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, आप प्लस। अब 1 में किससे करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा में चलते हैं, दूसरा वाला से, है ना, अभी यानी इसमें चलेंगे, है ना। तो 3 में जब 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 में 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से करेंगे 1 हो जाएगा। अब नीचे वाला में चलिए, 1 में 3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया। अब इसको कोई भी बच्चा इसको जोड़ घटाव कर सकता है, बस तो जोड़ना ही तो है, इसको जोड़ दीजिए। यानी ए क्रॉस जब बी निकल के आया तो इसको जोड़ना है, सिंपल वे में कोई भी जोड़ सकता है। मेन गुना होता है, क्या गुना कर पाया, मतलब गुना सीख गए कि कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो जोड़िए, 12 2 14 2 16, है ना, 8 3 11 2 13, है ना, 12 4 16 1 17 हो गया। इसमें देखिए 4 3 7 3 10, है ना, 6 2 8 3 11, 3 2 5 6 5 6 11, है ना। चलिए 9 6 15 1 16, ठीक है, 15 1 16, 9 4, अरे 9 3 11, 12 12 2 14। यहाँ पे देखिए 3/3 का आ गया, है ना, यही आंसर हो गया। क्या आप नहीं समझ पाए, थोड़ा सा नीचे कम दिखाई दे रहा है जी, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, नीचे वाला अब दिखाई दिया होगा। आप जल्दी इसको क्या कीजिए, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। एक क्वेश्चन और देंगे, आपसे बनना चाहिए। चलिए हो गया होगा। इसको क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम और बनाएंगे इस पे, उसके बाद आपको HW में देंगे तो बन के आना चाहिए। यदि आपको इस तरीका से गुना करने आता है तो इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे ना एकदम 100% लगभग छपता है, तो ध्यान देना है। हमें उम्मीद है कि आप कुछ बच्चा इसमें समझ पाए होंगे, कुछ ना भी समझ पाए होंगे। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जब लेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन लेंगे 3/3 का, तो उसमें पक्का समझ जाइएगा। खाली आप ध्यान दीजिएगा हम कर कैसे रहे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मात्र, एकदम 1 से 1.5 मिनट में समझा देंगे। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा दिया है, 2 है, -1 है, 4 है, 3 है, 2 है, -1, और यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं 1 3 2, और यहाँ पे आपको गुना जो कर देना है 2 3 4 से, 1 3 2 से, 3 2 1, यहाँ माइनस ले लीजिए, एक आध माइनस भी रहना चाहिए जब सीख ही रहे तब, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं A क्रॉस B, क्या निकाल रहे हैं A क्रॉस B। अब इसको समझिए अच्छा से, बहुत बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा जी। A क्रॉस क्या करना है B,
ध्यान एक चीज देना है, लास्ट बार है, लास्ट बार है, करना क्या होता है इस पे ध्यान दो। तो हम लोग सबसे पहले पहला रो चलेंगे, फिर दूसरा रो चलेंगे, तीसरा रो, लेकिन हमको पहला कॉलम से चलना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ऐसे चलता है, उसमें नीचे चलता है। देखिए तो दो में जब दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह होता है। एक में जब एक से करेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 4 में 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या आप समझ गए? अब देखिए, अब हम नीचे वाला में आते हैं, लेकिन चलेंगे इसी से। तो 3 में किससे करेंगे, 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 में जब 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा। क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 में आपको 3 से करना है, तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। चलिए अब निचलका में आ जाते हैं, तो अब फिर इसी में चलना है। तो कीजिए, 2 में जब 1 से करेंगे, यानी 1 में जब 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 3 में इसे करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 3 में जब 2 में जब 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या आप समझे हम क्या करना चाहें? तो हम लोग तो पहला को समटा दिए, हमको अब इससे कोई मतलब नहीं है, और उससे भी कोई मतलब नहीं, मतलब हमें इससे अब है दूसरा से। तो आपको ध्यान देना कि ऐसे चला जाता है, इस तरीक़ा से चला जाता है। ठीक है, नीचे दिखा। तो कीजिए, 2 में जब 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 1 में जब 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस -3 हो जाएगा। फिर 4 में जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 में जब 2 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, है ना। अब ऐसा कर लीजिए। अब क्या करना है कि अब नीचे वाला में चलिए, तो इसमें चलेंगे, लेकिन अभी काम एक से करना है। तो 3 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 में जब 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। फार्मूला में यहाँ पे देखिए, माइनस में जब 1 से करेंगे 2 में, तो आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा। ये भी बात पे ध्यान रखना। अब इसमें भी हो गया, दूसरा से भी हो गया। अब तीसरा में चलिए, 1 में जब करिएगा 3 से गुना तो 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे -3 में -3 से कीजिएगा तो -9 हो जाएगा, लेकिन कि यहाँ माइनस में ना है जी, यहाँ प्लस में। अब देखिए, यदि यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक है, बात को समझिए। तब 3 में किससे करेंगे, 2 से, तो आपके पास 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको भी समटा दिए। अब ई दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, ई दोनों से हमें कोई मतलब नहीं। अब हमें मतलब जो है इससे है, और इस तरीक़ा से चला जाता है। चलिए, 2 में जब 4 से कीजिएगा 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 1 में जब 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 4 में 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे 3 में जब किससे करेंगे, 4 से, तो 12 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होता है। लेकिन 1 में जब -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। हाँ, चलिए अब ध्यान दीजिए, नीचे वाला में 1 में जब क्या कीजिएगा, 1 में जब 4 से कीजिएगा तो 4 ही रहेगा, है ना। 3 में जब इससे करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। 2 में जब 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा बाबू, आप भी कर सकते हैं, है ना। जिसको हम कैलकुलेशन करने का मतलब कि जोड़ कोई भी सकता है, तो जोड़ लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यानी A क्रॉस जो B हो गया वो आपका जो आ गया, देखिए 4 और 1 5, 5 और 12 17 होता है ना। 6 अब 2 8, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, है ना। 6 और 3 9 2 11, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 3 घटेगा तो 8 3 11 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, 9 में से 8 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 6 4 और 3 7 हो जाएगा, -2 बचेगा, है ना। कैलकुलेशन आपको होना चाहिए। 8 तो 2 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे 16 1 17, 16 में से 1 जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा। यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, जो मैट्रिक्स आ गया 3/3 का आ गया, है ना। इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, 3/3 को सोल्व करते हैं। एक हम इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, अभी HW देंगे, उसको बना कर लाना है कोचिंग में। जो हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं वो ऑनलाइन में ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप हमसे पढ़े। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, एक क्वेश्चन देते हैं HW में, उसको बना के लाइएगा, है ना। तो हम लोग यदि गुना समझ गए ना, तो इसके बाद जो क्वेश्चन करवाएगा ना, वहाँ से 100% आपको समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा, लगेगा कि सर क्वेश्चन भी बड़ा। तो बताइए, यहाँ पे आप मान लेते हैं कि A बराबर लिख लीजिए 2 3 1, 4 2 1, 3 2 2, इस तरीक़ा से। और लिख लीजिए B बराबर जो है
7 1 3 2 1 4 3 2 1। आप इसको गुना करके लाइएगा। 2 क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, HW में है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ए बराबर जो है यहाँ ए भी क्या रहेगा, आप यहाँ पे कहेगा x बराबर ऐसा दे सकता है ना, 2 - 1 3, 2 3 - 2 1 4 3, और आपका यहाँ और दे देगा x के बाद फिर y दे देगा और कहेगा, ठीक से देखिए, 7 3 2 1 1 3 2 -2 3 है ना, तो यहाँ पे भी माइनस, और आपको इसमें निकालना होगा x क्रॉस y है ना, इसमें जो है x गुना y है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों में गुना ही निकालना है। और इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करके लाइए। हम देखना चाहते हैं कि क्या आप वाकई में समझ पा रहे हैं कि नहीं। यदि समझ, देखिए, यदि आप कोचिंग में इसको हल करके लेके चलाइएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल समझ गए हैं। या जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, ढेर सोचेगा सर कमेंट बॉक्स में आंसर ही नहीं देने आएगा, ऐसा देंगे कैसे। तो आप लिख सकते हैं कि सर हम कॉपी पे बना लिए हैं, कमेंट में हमको आंसर नहीं लिखने आ रहा। तभी हम समझ जाएंगे कि आप क्या किए, हमसे पढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि हम समझा पाए हैं, और इस भी उम्मीद है कि आप समझ पाए। तो आप कंटिन्यू इसमें क्या कीजिएगा, लगातार बने रहिए। तीसरा वीडियो है, इसके बाद चौथा वीडियो आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा। धीरे धीरे 2 वीडियो में हम मैट्रिक्स को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पे आएंगे, उसमें भी 3 वीडियो में उसको समाप्त कर देंगे। तब आप लोग के अनुसार से कोई हम लोग एक चैप्टर उठाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे आराम से एकदम समझाते चलेंगे, कहीं पे हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। तो यदि आप समझ पाए तो कमेंट में आंसर कर दीजिए कि सर हम समझ पाए हैं, आज की क्लास हमें बहुत अच्छा लगा। या नहीं लगा है तो बोलिए सर हमें अच्छा नहीं लगा, अगला क्लास और भी बेहतरीन होना चाहिए, तो अगला क्लास और भी बेहतरीन होगा। तो आप सभी को धन्यवाद। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।